Hello student, let us start to a new chapter number 4, Literary Heritage of India. हमें हेरिटेज में क्या लिटरेचर मिले, कौन सी लैंग्वेज में क्या बुक्स मिली. Men took help of expressions, symbols, drawings and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotion to other. मेन जो है वो किसकी हेल्प लेता है? अपना इमोशंस, थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक्सप्रेशंस के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, ड्राइंग्स के द्वारा या साउंड्स के द्वारा. दिस लीड टू इन्वेंशन ऑफ डायलैक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स. और ये एक इन्वेंशन उसकी तरफ गया जो एक स्क्रिप्ट्स की तरफ इन्वेंशन हुआ. दिस स्क्रिप्ट contributed to the development of language. और ये जो स्क्रिप्ट है वो एक लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में उसका सहयोग रहा. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. बहुत सा समय तक लैंग्वेज जो यूज़ हुआ वो अपना थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हुआ. द कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज लीड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर. और ऐसा ही लैंग्वेज का यूज़ करते करते एक लिटरेचर क्रिएट करने की तरफ हुआ. फ्रॉम एंशिएंट टाइम, पुराने समय से इंडियन लिटरेचर इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटीज़ एंड यूनिकनेस. हमारा जो इंडियन लिटरेचर है वो बहुत ही डाइवर्सिटी और यूनिकनेस से फेमस है, नोन है. इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर. हमारा जो इंडियन स्कॉलर्स है उन्होंने अपना एंशियंट लिटरेचर को डिवाइड किया है दो में, एक वैदिक एंड क्लासिकल. बिसाइड्स दिस सम फोक लिटरेचर वाज आल्सो पॉपुलर. उसके अलावा भी कुछ हमारा ट्रेडिशनल ऐसा लिटरेचर भी पॉपुलर है. लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इफ़ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें फास्ट, वी कैन सी एन इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस सिंस सेंचुरीज. सिंस सेंचुरीज से हम ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को देख पाते हैं, विजिबल करते हैं. दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस वन अनदर एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर. और यही लैंग्वेज एक लिटरेचर डेवलपमेंट में परिणाम हुआ. एज ए रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश. और इसकी वजह से एक नया लैंग्वेज और लिटरेचर डेवलप हुआ. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है संस्कृत लैंग्वेज का. संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन प्रेजेंट टाइम. संस्कृत लैंग्वेज जो है प्रेजेंट टाइम में, करंट समय में बहुत कम यूज होता है. बट रिलीजियस सेरेमनीज एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर डेल्ट इन संस्कृत लैंग्वेज. लेकिन हमारा कोई भी धार्मिक सेरेमनीज हो, वर्शिपिंग रिचुअल्स हो, उसमें संस्कृत लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता है. जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. ये जो लैंग्वेज जो होता है ये प्रोवाइड्स करती है अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर बेटर एक्सप्रेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग. इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन विच हैज़ नॉट बीन deciphered, and so we have not obtained much information about their languages. Maharshi Panini was a great Sanskrit grammarian. The most important book of this time is Maharshi Panini's Ashtadhyayi, which is noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. ये 4th century में संस्कृत ग्रामर में ये महर्षि पाणिनि की ये बुक बहुत ही फेमस है. संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस. ये जो लैंग्वेज संस्कृत जो है वो आर्यंस की कंसिडर किया जाता है. लैंग्वेज ऑफ सेजिस और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, ऋषियों संत मुनियों की भी ये लैंग्वेज है. इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पे भी ये संस्कृत लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया हुआ है.
इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज़, और कंप्यूटर यूज़ के लिए भी ये संस्कृत लैंग्वेज है वो बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। संस्कृत जो है ये नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी के लिए चीफ लैंग्वेज माना जाता है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर है। अगर हम वेदास में जाते हैं तो वेदा मीन्स नॉलेज। वेद जो है वो क्या है? नॉलेज है, एक ज्ञान है, और वो है 4 टाइप का: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा जो है द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर इज द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है वो बहुत ही पुरानी बुक इंडियन लिटरेचर मानी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस। इट इज़ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड, जो भगवान के लिए प्रार्थना करने का जो प्रार्थना है, श्लोक है। दे वर यूज ड्यूरिंग द यज्ञास, यज्ञ के टाइम पे भी इसको यूज होता है। अमॉन्ग द वर्सेस दोज वर्शिपिंग उषा द गॉडेस ऑफ डॉन आर फैसिनेटिंग। दिस वर्क डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस हु वर रिसाइडिंग इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु के रीजन में ये जो आर्यंस रहते थे, ये रिलीजियस और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स जो है वो इसमें ऋग्वेदा में डिस्क्राइब किया हुआ है। सामवेदा, 3 other Vedas were also composed of Rigveda. Out of them, Samveda was composed to focus on the process of recitation of verses. जो हमारे जो छंद है, पद जो दिए हुए हैं, उसका अनुवाद किया हुआ है। हैंस इट इज़ नोन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। और ये सामवेदा जो है वो म्यूजिक के लिए कंसिडर किया जाता है। यजुर्वेदा, इट इज called a Veda of Yagnas. It is composed in both the forms, prose and verse. ये दोनों फॉर्म में यज्ञास को कंपोज किया गया हुआ है। दिस डिस्क्राइब्स द रिम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञास, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, जो हमारे धार्मिक रीत रिवाज के मुजब और जो यज्ञास होता है उसमें ये सारा यजुर्वेदा को यूज करते हैं। अथर्ववेदा डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार्स, जो हमारे रस्म रिवाज है और हमारे संस्कार है उसका मीनिंग अर्थवेदा डिस्क्राइब करता है, जिसमें वो सारे मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन है अर्थवेदा में, जिसका अर्थ शो करता है। उपनिषद, the Upanishadic literature gives us a vivid description and analysis of the beginning of the universe, the mysteries of life and death, materialistic and spiritual world, etc. और ये जो उपनिषद जो लिटरेचर है वो हमारा यूनिवर्स बिगिन कैसा हुआ उसका एनालिसिस करते हैं, लाइफ एंड डेथ का मिस्ट्रीज बताते हैं, and spiritual word. Brihadaranya and Changodya are the earliest of Upanishad in the dialogue form. Changodya. They are 108 in all as mentioned in Muktiko Upanishad. ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो है, many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. वैदिक लिटरेचर का मीनिंग समझने के लिए ऐसे बहुत ब्राह्मणिकल एपिक्स जो कंपोज किया है। एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास composed in the poetic form are included in ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल लिटरेचर में कोई भी ऐसा क्रिटिकल एप्रिसिएशन वेदास के बेस पे किया है, कंपोज इन द पोएटिक फॉर्म, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली।
आरंक्यास जो है आर्यंस यूज टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन आरंक्यास मेकिंग देयर आश्रम्स इन आरंक्यास फॉरेस्ट। जो आर्यंस लोग थे जो अपने जिंदगी का लास्ट फेज जो बिताते थे वो एक फॉरेस्ट जंगल में एक आश्रम बांध के दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी। उन्होंने जो लिटरेचर कंपोज किया वो फिलोसॉफी बेस पे है, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग। जो उनका डीप थिंकिंग का रिजल्ट है, इट इज़ नोन एज आर्यन कास्ट, जो आर्यन कास्ट के नाम से जाना जाता है। सो let us here stop our lecture. We'll continue in our next lecture. Thank you.